कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 19 ऑफ 20 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम देखने वाले हैं 300 सुपर यूजफुल सेंटेंसेस। आज हम 300 ऐसे सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो सुपर यूजफुल है आपके डेली लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 300 सुपर यूजफुल सेंटेंसेस। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बारिश होने वाली लग रही है। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन टुडे। क्या तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी? डू यू वांट टी और कॉफी? मैं अब टीवी नहीं देखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू वॉच टीवी नाउ। मुझे लगा था कि तुम पहले आओगे। आई थॉट यू वुड कम अर्लियर। यू वुड यानी कि यू और वुड को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये यूड हो जाएगा। पूजा हमेशा टाइम पर आती है। पूजा ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। क्या तुमने कल की मीटिंग मिस की थी? Did you miss yesterday's meeting? मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कर रहे थे। I didn't understand what you were saying. क्या तुम कल ऑफिस नहीं गए थे? Didn't you go to the office yesterday? वो अब पहले जैसा नहीं रहा। He isn't like before anymore. क्या तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं? Do you have some money? मैं सोच रही हूँ आज बाहर खाना खाए। I am thinking we should eat out today. I am thinking यानी कि मैं सोच रही हूँ। मैं अब बहाने बनाना बंद कर दूंगी। I'll stop making excuses now. बहाने को हम इंग्लिश में excuses बोलेंगे। पापा ने कहा था कि ध्यान से चलो। Dad had said to walk carefully. क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? Did you feel bad about what I said? मैंने जो कहा वो बात क्या तुम्हें बुरी लगी? तो did you feel यानी कि क्या तुम्हें बुरी लगी? Feel bad about what I said. मुझे देर तक सोने की आदत नहीं है। I am not used to sleeping late. अगर हमें ये बताना है कि हमें किसी की आदत नहीं है तो used to की तो यहाँ पर used to का यूज किया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो मैंने क्या कहा? Did you want to know what I said? क्या तुमने होमवर्क कर लिया बेटा? Have you done your homework, son? मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। I knew you would do that. मैं कोशिश कर रही हूँ सब कुछ संभालने की। I am trying to manage everything. सब कुछ संभालने की यानी कि manage everything. मैंने आज बहुत कुछ नया सीखा। I learned a lot of new things today. Lot of new things यानी कि बहुत कुछ नया सीखा। बहुत कुछ को हम इंग्लिश में a lot कहेंगे। क्या तुम्हें वो फिल्म पसंद आई? Did you like that movie? मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। I haven't eaten anything yet. स्नेहा ने कहा कि वो थोड़ी देर में आएगी। स्नेहा said she will come in a while यानी कि थोड़ी देर में आएगी। तो थोड़ी देर को हम इंग्लिश में in a while बोलेंगे। क्या तुम अब भी वही सोचते हो? Do you still think the same? क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया? क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे गया है? Do you know where he went? मुझे सबकी बातों पर भरोसा नहीं है। I don't trust
his word. अजय बहुत मेहनत करता है अपने काम में. Ajay works very hard in his job. मैं अब किसी से झगड़ा नहीं करना चाहती. I don't want to fight anyone anymore. अब यानी कि anymore और anyone यानी कि किसी से भी झगड़ा नहीं करना, तो anyone. क्या तुम मुझसे नाराज हो? Are you upset with me? और are you angry with me? आप ऐसे भी बोल सकते हो. मैं कल तुम्हें कॉल करने वाली थी. I was about to call you yesterday. क्या बच्चों ने खाना खा लिया? Have the kids eaten? क्या तुमने शालू को बुलाया था? Did you invite शालू? मुझे लगा था कि तुम आओगे. I thought you would come. वो हमेशा अपनी बात मनवाती है. She always gets her way. ये जो है थोड़ा एडवांस इंग्लिश हो गया है कि she always gets her way, यानी कि वो हमेशा अपनी बात मनवा लेती है. क्या तुम सच बोल रहे हो? Are you telling the truth? मैं सोच रही थी कि कुछ नया ट्राई करूं. I was thinking of trying something new. मैं अब पहले जैसी नहीं रही. I am not the same as before. मुझे ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है. I don't like talking to such people. Such people यानी कि ऐसे लोगों से. क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? Do you have something to tell me? क्या तुमने पापा से बात की? Did you talk to dad? मैंने सुना कि तुमने नई जॉब ज्वाइन की है. I heard यानी कि सुना, you joined a new job. क्या तुम कल फ्री हो? Are you free tomorrow? मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं. I am a bit busy यानी कि थोड़ा व्यस्त हूँ, तो I am a bit busy, let's talk later. मुझे नहीं पता वो अब कहाँ रहता है. I don't know where he lives now. क्या तुम मेरे साथ चलोगे? Will you come with me? मुझे यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट लगा. I found the food here very tasty. I found यानी कि मुझे लगा. सुमित आज स्कूल नहीं गया. सुमित didn't go to school today. क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? Will you come to meet me? क्या तुम मुझसे मदद मांगने में झिझकते हो? Do you hesitate to ask me for help? झिझकना यानी कि hesitate करना. झिझकना को हम इंग्लिश में hesitate बोलेंगे. Hesitate. मैं सोच रही थी कि मूवी देखने चले. I was thinking यानी कि मैं सोच रही थी we should go to watch a movie. क्या तुम कल की पार्टी अच्छी लगी? Did you enjoy yesterday's party? मैं अब खुद पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ. I am focusing more on myself now. अपने आप पर खुद पर ज्यादा ध्यान देना यानी कि फोकस करना. ध्यान देना यानी कि फोकस करना. क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? Can you speak a little slowly or a bit slowly? आप little भी यूज कर सकते हैं और bit का भी यूज कर सकते हैं. मैं उस दिन बहुत थक गई थी. I was very tired that day. क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? Do you trust me? क्या तुमने लैपटॉप ठीक करवा लिया? Did you get the laptop fixed? यानी कि क्या तुमने, आप यहाँ पर रिपेयर का भी यूज कर सकते हो. Did you get the laptop repaired or fixed? दोनों ही वर्ड्स राइट है. वो अब पहले जैसी बात नहीं रही.
It's not the same anymore. मैंने उसे सच बता दिया. I told him the truth. क्या तुमने किसी को बताया? Did you tell anyone? मैं अब ऐसे लोगों से दूर रहना चाहती हूँ. I want to stay away from such people now. Such people यानी कि ऐसे लोग. मुझे नहीं लगता वो अब आएगा. I don't think he'll come now. क्या तुमने नई सीरीज देखी नेटफ्लिक्स पर? Did you watch the new series on Netflix? नेहा ने कहा कि वो थोड़ी बिजी है. नेहा ने कहा कि वो थोड़ी बिजी है. नेहा said she is a bit busy or little busy. क्या तुम्हें पता है कल छुट्टी है? Do you know tomorrow is a holiday? मैं अब उस पर भरोसा नहीं करती. I don't trust him anymore. क्या तुमने घर का काम पूरा किया? Did you finish the housework or household chores? आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है. Everything feels so good today. मैंने कोशिश की पर वो मानने को तैयार नहीं था. I tried यानी कि मैंने कोशिश की पर वो मानने को तैयार नहीं था. इसका मतलब होगा but he wasn't ready to agree. मानने को तैयार नहीं था. मानना यानी कि agree. पर यानी कि but. क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? Do you need my help? मैंने उसे माफ कर दिया है. I have forgiven him. मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए. I think we should leave now. क्या तुम सच में वहां जाओगे? Will you really go there? क्या तुम उससे फिर बात करोगे? Will you talk to him again? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती. I can't wait any longer. क्या तुमने अपना फोन चार्ज किया? Did you charge your phone? मैं अब ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती. I can't stay much longer now. ज्यादा देर यानी कि much longer. वो हमेशा जल्दी में रहती है. She is always in a hurry. हरी यानी कि जल्दी. क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? Are you even listening to me? मैंने पहले ही उसे सब समझा दिया. I have already explained everything to him. क्या तुमने वो किताब पढ़ी जो मैंने दी थी? Did you read the book I gave you? मैंने दी थी यानी कि I gave. क्या तुम्हें गुस्सा आ गया था? Did you get angry? मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी. I won't go anywhere without you. क्या तुम जानते हो वो कौन है? Do you know who is he? मुझे अब कोई डर नहीं लगता. I don't feel scared anymore. डर को हम इंग्लिश में scared बोलेंगे. मुझे लगा तुम भूल गए हो. I thought you had forgotten. भूलना यानी कि forgot. और forgot जो है उसका V3 होगा forgotten. क्या तुमने दरवाजा बंद किया? Did you close the door? मैं अब पहले से ज्यादा खुश हूँ. I am happier than before. क्या तुम्हें ऑफिस का काम पसंद है? Do you like your office work? ऑफिस का काम तो किसी को पसंद नहीं होता. क्या तुम मुझसे शादी करोगे? Will you marry me? मैंने कहा था कि टाइम पर आना. I told you to come on time. क्या तुम्हें इस काम में मजा आता है? Do you enjoy this work?
मैं अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हूँ। आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर नाउ। आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वासी यानी कि कॉन्फिडेंट। मैं अब किसी से बहस नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ एनी वन नाउ। बहस करना यानी कि आर्ग्यू करना। क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो? आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो? मुझे लगता था कि वो मुझसे बात करेगा। आई थॉट ही वुड टॉक टू मी। क्या तुमने दीपक से बात की? डिड यू टॉक टू दीपक? क्या तुम मुझसे नाराज हो अब भी? क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? आर यू स्टिल अपसेट विथ मी? अब भी यानी कि अब स्टिल। मैं अब सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग नाउ। क्या तुमने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया? डिड यू ड्रॉप द किड्स एट स्कूल? मैं आज थोड़ा उदास महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अ बिट लो टुडे। लो यानी कि उदास महसूस कर रहा। मैं उसे बहुत समय से जानती हूँ। I have known her for a long time. क्या तुम मुझसे सच बताओगे? Will you tell me the truth? मैं अब थोड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। I am feeling a bit relieved now. राहत यानी कि relieved. क्या तुम्हें अब भी गुस्सा है मुझसे? Are you still angry with me? क्या तुमने टिकट बुक कर ली? Did you book the ticket? मैं अब किसी से उम्मीद नहीं रखती। I don't expect anything from anyone now. क्या तुम्हें भूख लगी है? Are you hungry? मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि मैं शांति चाहती हूँ। I forgave him because I want peace. मैं सोच रही हूँ कि एक दिन की छुट्टी लो। I am thinking of taking a day off. क्या तुम मुझे भूल गए? Did you forget me? मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। I want to move on now. क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाया? Did you bring something for me? क्या तुमने पूजा की? दिया जलाया? Did you light the lamp for the prayer? Light यानी कि जलाना। मैं अब अपने समय की कद्र करती हूँ। मैं अब अपने समय की कद्र करती हूँ। I value my time now. क्या तुमने कपड़े इस्त्री किए? Did you iron the clothes? कपड़ों को इस्त्री करना यानी कि उसे हम इंग्लिश में आयरन बोलेंगे। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख लिया है। I have learned to accept my mistakes now. क्या तुमने मेरी बात सुनी थी? Did you listen to what I said? मैं अब और समझौता नहीं कर सकती। I can't compromise anymore. क्या तुमने खाना बाहर से मंगवाया? Did you order food from outside? मुझे लगा तुमने मुझे भूल गए। I thought you had forgotten me. Forgotten जो है वो forgot का V3 फॉर्म है। क्या तुमने आज वर्कआउट किया? Did you work out today? मैं अब अपनी गलती मानती हूँ। I admit my mistake now. Admit यानी कि स्वीकारना। क्या तुम्हें बारिश में घूमना पसंद है? Do you like walking in the rain? मैंने सब कुछ ईमानदारी से किया। I did everything honestly. ईमानदारी यानी कि
उसको हम इंग्लिश में ऑनेस्टली बोलते हैं। क्या तुम अब भी उसी कंपनी में हो? आर यू स्टिल इन द सेम कंपनी? मैं अब चीजों को आसानी से नहीं छोड़ती। आई डोंट लेट गो ऑफ थिंग्स इजीली नाउ। क्या तुम्हें फिल्म पसंद आई? डिड यू लाइक द मूवी? मैंने कहा था जल्दी सो जाना। आई टोल्ड यू टू स्लीप अर्ली। क्या तुम अब मुझे सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी नाउ? मैं अब पहले जैसी भोली नहीं हूँ। आई एम नॉट एज इनोसेंट एज आई यूज टू बी। आई यूज टू बी यानी कि पहले जैसी, एज इनोसेंट एज पहले जैसी भोली नहीं हूँ। क्या तुमने रिया को बताया कि मीटिंग कैंसिल हो गई? डिड यू टेल रिया दैट द मीटिंग गॉट कैंसल्ड? मैं अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही हूँ। आई फील स्ट्रॉन्गर देन बिफोर नाउ। क्या तुमने मेरे लिए वो चीज खरीदी? डिड यू बाय दैट थिंग फॉर मी? मैं अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन एनीवन नाउ। क्या तुमने घर साफ किया? डिड यू क्लीन द हाउस? मैं अब अपनी जिंदगी में खुश हूँ। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ नाउ। क्या तुमने लंच किया या नहीं? डिड यू हैव लंच और नॉट? मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनी वन नाउ। एनी वन यानी कि किसी की जरूरत नहीं है। क्या तुम कल ऑफिस से छुट्टी लोगे? विल यू टेक लीव फ्रॉम द ऑफिस टुमारो? मैं अब सच्चाई से भागना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ नाउ। रन अवे यानी कि भागना नहीं चाहती। क्या तुमने अपने प्लान बदल लिए? डिड यू चेंज योर प्लान्स? मैं अब हर छोटी बात पर नाराज नहीं होती। आई डोंट गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स एनी मोर। क्या तुमने उसे मैसेज भेजा? डिड यू सेंड हिम अ मैसेज? मैं अब ज्यादा आत्मनिर्भर बन गई हूँ। आई हैव बिकम मोर इंडिपेंडेंट नाउ। इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर। क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? डू यू रियली लाइक मी? मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखती। आई डोंट लुक बैक एनी मोर। क्या तुमने लाइट्स बंद की? डिड यू टर्न ऑफ द लाइट्स? मैंने कहा था सब ठीक हो जाएगा। आई टोल्ड यू एवरीथिंग विल बी फाइन। क्या तुम अब भी वही सोचते हो जो पहले सोचते थे? डू यू स्टिल थिंक द सेम एज बिफोर? मैं अब चीजों को ज्यादा गंभीरता से लेती हूँ। आई टेक थिंग्स मोर सीरियसली नाउ। क्या तुमने पानी पिया? डिड यू ड्रिंक वाटर? मैं अब पहले जैसी डरपोक नहीं हूँ। आई एम नॉट एज स्कैर्ड एज बिफोर नाउ। जैसी, अगर कोई भी सेंटेंस में जैसी वर्ड यूज होता है तो वहां पर एज और एज, वर्ड के पहले एज और वर्ड के बाद एज यूज होता है। क्या तुम्हें याद है कल क्या हुआ था? डू यू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड यस्टरडे? मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। I explained him a lot but he didn't listen. क्या तुम सच में मुझे समझाते हो? क्या तुम सच में मुझे समझते हो? Do you really understand me? मैं अब अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। I want to make my own decisions now. क्या तुमने राहुल को माफ किया? Did you forgive राहुल? मैं अब हर चीज में पॉजिटिव सोचती हूँ।
I think positively about everything now. क्या तुमने खाना बना लिया? Did you cook the food? मुझे अब किसी से शिकायत नहीं है. I have no complaints with anyone now. क्या तुमने समय पर काम पूरा किया? Did you finish the work on time? मैं अब अपनी गलती से सीख चुकी हूँ. I have learned from my mistake now. क्या तुम अब ठीक हो? Are you okay now? मैं अब दूसरों की राय पर नहीं चलती. I don't go by others' opinions anymore. क्या तुमने टिकट्स कंफर्म की? Did you confirm the tickets? मैं अब ज्यादा बोलती नहीं हूँ. I don't talk much now. क्या तुमने डिनर कर लिया? Did you have dinner? मैं अब अपने सपनों के लिए काम कर रही हूँ. I am working for my dreams now. क्या तुमने मीरा को कॉल किया? Did you call मीरा? मुझे अब उस बात से फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter to me anymore. क्या तुम अब भी उस बात को याद करते हो? Do you still remember that thing? मैं अब खुद को ज्यादा प्यार करती हूँ. I love myself more now. क्या तुमने दरवाजा लॉक किया? Did you lock the door? मैं अब हर दिन कुछ नया सीखना चाहती हूँ. I want to learn something new every day now. क्या तुमने मेरी बात पर ध्यान दिया? Did you pay attention to what I said? मैं अब जिंदगी को जैसी है वैसे स्वीकार कर चुकी हूँ. I have accepted life as it is now. As it is यानी कि जैसी है वैसी. क्या तुमने अंजलि से बात की थी कल? Did you talk to अंजलि yesterday? मैं अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती. I don't trust people anymore easily. क्या तुम्हें लगा था कि मैं वापस आऊंगी? Did you think I would come back? मैंने आज पूरे दिन आराम किया. I rested the whole day today. क्या तुमने मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन किया? Did you make the presentation for the meeting? मैं अब हर दिन थोड़ा वक्त अपने लिए रखती हूँ. I keep some time for myself every day now. क्या तुमने मम्मी से पूछा कि वो क्या चाहती है? Did you ask mom what she wants? मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया है भगवान के भरोसे. I have left everything to God now. मैं तुम्हारे बिना यह काम नहीं कर सकता. I can't do this work without you. यानी कि तुम्हारे बिना. अगर तुम समय पर नहीं आए तो हम निकल जाएंगे. अगर तुम समय पर नहीं आए तो हम निकल जाएंगे. If you don't come on time, we will leave. आज का दिन बहुत थकने वाला था. Today was a really exhausting day. थकने वाला यानी कि exhausting. और आप यहाँ पर tiring भी लिख सकते हैं कि बहुत ही tiring day था. क्या तुम्हें याद है हमने कहाँ मुलाकात की थी? Do you remember where we met? तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए. You should admit your mistake. मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. I hope everything will be fine. क्या तुमने उस बात के बारे में किसी को बताया? Did you tell anyone about that matter? मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ.
I'm feeling really good today. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है. I never thought something like this could happen. वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है. He is always ready to help others. तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. You should focus on your work. क्या तुमने मम्मी को बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो? Did you tell mom where you are going? जब मैं छोटा था तब मैं हर दिन क्रिकेट खेलता था. When I was kid यानी कि जब मैं छोटा था मैं हर दिन क्रिकेट खेलता था. तो I used to play cricket every day. अजय आज खाना बना रहा था इसलिए वह थका हुआ है. अजय was cooking today so he is tired. नेहा आज फोन पर बात कर रही थी. नेहा was talking on the phone today. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि समय इतनी जल्दी बीत गया. I can't believe how fast the time has passed. मैं आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ रही हूँ. I am going to office a bit early today. क्या तुमने नाश्ता कर लिया? Did you have your breakfast? रिया आज बहुत खुश लग रही है. रिया looks very happy today. क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? Do you really feel that way? मैंने उसे कई बार फोन किया पर उसने उठाया नहीं. I called him several times. Several times यानी कि बहुत बार, कई बार कॉल किया. Several times. But उसने उठाया नहीं तो he didn't answer. क्या तुम आज मार्केट जाओगे? Will you go to the market today? मैं अब देर नहीं करना चाहती. I don't want to be late anymore. मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती. I can't trust anyone anymore. मम्मी ने कहा कि जल्दी सो जाओ. Mom said to sleep early. क्या राहुल ने अपना काम पूरा किया? Did Rahul finish his work? मुझे यह ड्रेस सच में बहुत पसंद आई. I really like this dress. क्या तुमने प्रिया को मैसेज किया? Did you message प्रिया? क्या तुम कल शादी में जाओगे? Will you come to wedding tomorrow? मैं अब किसी पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहती. I don't want to depend too much on anyone. क्या तुमने अभी तक रिपोर्ट भेजी नहीं? Haven't you sent the report yet? मैंने आज पहली बार खुद खाना बनाया. I cooked food myself for the first time today. क्या तुम्हें आज छुट्टी नहीं मिली? Didn't you get an off today or an holiday today? मैं अब छोटे छोटे पलों को एंजॉय करती हूँ. I enjoy small moments now. क्या तुमने आरती को बताया कि मीटिंग बदल गई? Did you tell आरती that meeting has been rescheduled? Rescheduled यानी कि बदल गई, दूसरे टाइम पर हो गई. इसको हम rescheduled बोलेंगे. मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता. I am not afraid of anything now. क्या तुमने मेरी बात समझी? Did you understand what I said? मैं अब हर बात का जवाब सोच समझ कर देती हूँ. I respond thoughtfully to everything now. क्या तुमने खाना फ्रिज में रखा? Did you keep the food in the fridge? मैंने अब अपनी गलती सुधार ली है. I have corrected my mistake now. क्या तुमने सोनू को गिफ्ट दिया? Did you give सोनू the gift? मैं अब हर सुबह योगा करती हूँ. I do yoga every morning now.
क्या तुमने नई फिल्म देखी जो रिलीज हुई है? Did you watch the new movie that got released? मुझे अब देर रात तक काम करना पसंद नहीं. I don't like working late at night anymore. क्या तुम सच में उससे शादी करने वाले हो? Are you really going to marry her? मैं अब अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखती हूँ. I take more care of my health now. क्या तुमने पानी गर्म किया नहाने के लिए? Did you heat the water for bathing? मैंने अब तय कर लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगी. I have decided that I won't give up now. Give up यानी कि हार मानना. तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल. यहाँ पर ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आते हैं, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, रील्स, पीडीएफ, सब कुछ आता है. तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर दीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं. वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलिए मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.